नमो राघवाय। आचार्य धनंजय कुमार पांडे नाम है मेरा। आज आप लोगों के बीच में आए हैं कुछ विशेष उपाय लेकर के। आज के परिवेश में 100 लोगों में से हर 70 व्यक्ति ऋण से ग्रसित है। आज के समाज में हम आध्यात्म के से जुड़े कौन से ऐसे उपाय करें जिससे ऋण की मुक्ति शीघ्र हो जाए। सर्वप्रथम एक हम विशेष बात बताएंगे। इस हफ्ते के कुछ विशेष 3 राशियों पे कुछ विशेष कुग्रहों का प्रभाव है। इसमें 3 राशियां मुख्य रूप से हैं, मिथुन, कन्या और धनु। अक्सर लोग सुबह उठते ही मोबाइल या अखबार में अपनी राशि देखते हैं कि आज का मेरा दिन कैसा होगा, आज का मेरा रहन सहन कैसा रहेगा। ऐसी ही परिस्थिति में हमने एक छोटा सा सहयोग शुरू किया है। रोज़ तो संभव नहीं है मेरे लिए, पर प्रत्येक हफ्ते मेरा विशेष राशियों का कुछ राशिफल लेके आऊँगा और आप लोगों के बीच में रखूँगा। उसके साथ छोटे मोटे परेशानियों का टोटके के साथ उपाय भी बताऊँगा। आचार्य धनंजय कुमार पांडे नाम है मेरा। आज हम विशेष चर्चा करेंगे कि ऋण से मुक्ति कैसे पाएं, वो भी सरल उपाय में। तो पहले हम चर्चा करते हैं आज के इन 3 प्रमुख राशियों का जिस पे कुग्रहों का विशेष प्रकोप है, उन्हें विशेष पीड़ा हो सकती है। उस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए सर्वप्रथम हम बात करेंगे मिथुन राशि पे। मिथुन राशि वाले जातक इस हफ्ते किसी भी उत्सव, महोत्सव, आंदोलन या किसी भीड़ भाड़ वाले सब जगहों से बचें। यात्रा सुखद रहेगा, स्वादिष्ट भोजन मिलते रहेंगे, छात्र वर्ग को कामयाबी मिलेगी, पर जमीन संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकता है। कमर से नीचे चोट लगने की विशेष संभावना रह सकती है। पेट संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकता है। पारिवारिक अनचाहा विवाद उत्पन्न होगा। कुछ बनते बनते काम बिगड़ेंगे आपके। इस हफ्ते मिथुन राशि के जातक किसी से किसी डील न करें, कोई मोटी रकम का लेन देन न करें। दूसरे नंबर की राशि आती है कन्या। कन्या राशि के जातक को दूर से अच्छे समाचार मिलेंगे। घर में मेहमानों का आवागमन होगा, व्यय ज्यादा होगा। आप जो अच्छे कार्य करेंगे उस कार्यों का विरोध होगा। किसी भी बड़े काम पर रिस्क न लें। किसी दस्तावेज पे साइन न करें। कोई बड़ा निवेश न करें। सट्टे व लॉटरी के चक्कर में न पड़ें। किसी की झगड़े की मध्यस्थता न करें। ऐसे करने से आपका राजभय, मुकदमा व किसी के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लग सकता है। तीसरी राशि आती है धनु। धनु राशि के जातकों को अपनी कीमती चीजों को संभाल कर रखना पड़ेगा। कुछ वस्तुएं खोने का विशेष डर रहेगा। करीबी लोगों से सावधान रहें। खर्च समझ कर करें। कुंवारे लोगों की माता और विवाहित लोगों की पत्नी को विशेष कष्ट होगा, जिससे आपको विशेष परेशानी उठानी पड़ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगे आप। विवाद क्लेश होगा। वाहन मशीनरी को इस्तेमाल करते समय सावधानी रखें। केतु की वक्र दृष्टि होने से रक्तपात हो सकता है, उदर संबंधी शूल हो सकता है, नेत्र की पीड़ा हो सकती है। आज इन 3 ग्रहों पे भी केतु, चंद्रमा और शनि का विशेष प्रभाव है। इसलिए आप इन 3 राशि के जातकों को बच के रहना पड़ेगा, बच के निर्णय लेने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऋण से कैसे बचें, या ऋण से काफी ग्रसित हो गए हैं तो उससे बाहर कैसे आए। तो किसी भी मास के, किसी भी पक्ष के, किसी भी महीने में 2 पक्ष होते हैं, पहला शुक्ल, दूसरा कृष्ण।
तो कृष्ण पक्ष के या शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन से छोटे गणेश जी की मूर्ति की घर में स्थापना करें। और एक ऋण मोचन की पुस्तक आती है जो गीता प्रेस की है या कचौड़ी लाल की है, बनारस की। इस पुस्तकों को आप ऑनलाइन सुगमता से मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो हमें संपर्क करके यह पुस्तक मंगाएं। प्रत्येक दिन सुबह स्नान ध्यान के बाद ध्यान के समय गणेश जी के ऊपर हरित दुर्वा व लड्डू का भोग लगाएं। उसके साथ ही अपने इच्छा के विपरीत नहीं, इच्छा जितना करता है 1 से लेकर के 5 पाठ नित्य करें। यह मेरा दावा है, मेरा गारंटी है। यह आप 3 महीना लगातार करें, अचूक लाभ मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह उपाय आप करें, आपको शीघ्रता से लाभ मिलेगा। दूसरा, ऋण से कैसे बचें। आपको लगता है कि बार बार मुझे ऋण मेरे ऊपर चढ़ जा रहा है, महीने के अंत आते आते हम कर्ज से लद जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में अपने शयन कक्ष में एक तांबे का कोई पात्र रखें जिसमें जल भरा हो, उसका ढक्कन हो और ढक्कन में छिद्र हो। एक पात्र को खरीद लें आप, ढक्कन जिसमें लगा हो उसके ढक्कन में छिद्र कर दें और उसमें गंगाजल रखकर तांबे का और चांदी का, तांबे का पैसा और चांदी का कुछ टुकड़ा डाल के छोड़ दें। और सोते समय प्रत्येक दिन उसको अपने शयन कक्ष में, अपने बिस्तर, अपने बेड के अगल बगल रखें। जिस समय कि रात को जब उसका जल वाष्पीकरण हो तो श्वासा लेते समय वो वाष्पीकरण जल आपके हृदय तक जाए। ऐसे स्थिति में पंचम कुंडली आपकी जागृत होगी, मन स्थिति मजबूत होगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और आप ऋण मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही हर व्यक्ति किसी भी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, यदि घर में शांति चाहता है, घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, उत्तम वातावरण रहे, उसके लिए अपने घर में फिटकरी और नमक युक्त जल मिश्रित कर ले और उस मिश्रित जल से प्रत्येक दिन घर में पोछा लगाएं। रोज संभव नहीं है तो हफ्ते में रविवार और मंगलवार तो अवश्य लगाएं। इससे आपको अचूक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कुछ छात्रों के लिए अचूक उपाय, जो छात्र बहुत देर तक पढ़ते हैं, पढ़ने बैठते समय बेचैनियां होने लगती है, बैठ नहीं पाते हैं, या बहुत पढ़ने पर स्मरण नहीं कर पाते हैं, उनकी एब्जॉर्बेशन की क्षमता कमजोर है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे छात्र स्फटिक धारण करें। स्फटिक का माला या स्फटिक का लैकेट, इसके धारण करने से मेंटल एब्जॉर्बेशन की कैपेसिटी बढ़ती है, मानसिक स्मरण की क्षमता बढ़ती है। अगर यह नहीं कर सकते हैं तो आप एक डाबर का मोती का भस्म लाएं। उस मोती के भस्म को कंटिन्यू 1 माह शहद या गाय के दूध के साथ सेवन करें, अचूक लाभ मिलेगा। नमो राघवाय, नमो नारायण। आज के परिशिष्ट में इतना ही। पुनः कल नया विषय लेकर उपस्थित होंगे।